हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में हमने वर्चुअल मोड में जाने का निर्णय लिया है। हमारी सारी कोर्ट्स जो हैं वर्चुअल मोड में हैं और ये अनिश्चित काल तक वर्चुअल मोड में, जब तक माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं होता है, ये चलती रहेंगी। हमारा उद्देश्य जन सामान्य को न्याय देना है और ऐसा कोई विधान नहीं है कि अब हम हाई कोर्ट के निर्णय को सबसे पहले किसी को संसूचित करते और तब आदेश निकालते। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी की है। दूसरे चरण में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। इतना ही नहीं, बिहार में भी इसका रफ्तार काफी तेज हो गया है। हाल के दिनों में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पटना स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है। प्रतिदिन बिहार में सैकड़ों की संख्या में कोरोना से संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव को लेकर पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी न्यायालयों में न्यायिक कार्यों को वर्चुअल मोड में शुरू करने का निर्देश दिया गया है। बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय में भी न्यायिक कार्य समेत सभी कार्य वर्चुअल मोड में निष्पादित किए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उच्च न्यायालय के निर्देश पर आज से सभी कोर्ट को वर्चुअल मोड में चालू करने का निर्देश दिया गया है और इसी के आलोक में बिहार शरीफ कोर्ट को भी वर्चुअल मोड में शुरू किया गया है, जिसको लेकर न्यायालय के दोनों गेट को बंद कर दिया गया है ताकि कोर्ट परिसर में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं लग सके। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर कोर्ट को वर्चुअल मोड में शुरू कराया गया है। इधर नालंदा जिला अधिवक्ता संघ ने कोर्ट को वर्चुअल मोड में शुरू कराने का विरोध जताया है। अधिवक्ता संघ के सचिव दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि बिना किसी पूर्व सूचना के कोर्ट को वर्चुअल मोड में शुरू किया गया है। परसों हमने अधिवक्ताओं और अफसर्स की मीटिंग की थी और मीटिंग में ये निर्णय लिया गया था कि केवल अर्जेंट मैटर की हियरिंग हो आज तक के लिए, और आज शाम में अधिवक्ता और अफसर्स की मीटिंग का प्लान हम लोगों ने बना रखा था। लेकिन रात में माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा हमको निर्देशित किया गया कि तत्काल प्रभाव से कोर्ट को वर्चुअल मोड में लाया जाए और जनरल पब्लिक की एंट्री को प्रतिबंधित कर दिया जाए। जनरल पब्लिक की एंट्री को प्रतिबंधित करने के लिए यही एक तरीका था कि गेट पर अनधिकृत भीड़ को रोका जाए। इसके लिए गेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जो भी व्यक्ति थे सबको ये अनुरोध किया गया है कि आप लोग वर्चुअल मोड से कोर्ट में जुड़िए। लेकिन कुछ अधिवक्ता ये जबरदस्ती करने लगे कि नहीं, हमको कोर्ट में जाने दिया जाए, और ऐसा कोई विधान नहीं है कि अब हम हाई कोर्ट के निर्णय को सबसे पहले किसी को संसूचित करते और तब आदेश निकालते। हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में हमने वर्चुअल मोड में जाने का निर्णय लिया है। वह निर्णय हमारा अपना निर्णय नहीं है, वो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है। कोई माने न माने तो जिसका आदेश है उससे जा करके वो शिकायत कर सकता है। हमारा उसमें कोई आदेश नहीं है। हमने न तो किसी को रोका है। हमारी सारी कोर्ट्स जो हैं वर्चुअल मोड में हैं और ये अनिश्चित काल तक वर्चुअल मोड में, जब तक माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं होता है, ये चलती रहेंगी। हमारा उद्देश्य जन सामान्य को न्याय देना है। उस जन सामान्य को न्याय देने में माननीय पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में जो भी संभव कार्यवाही होगी हम करने के लिए तत्पर हैं। हमारी सारी कोर्ट खुली हुई हैं और हम वर्चुअल मोड में काम करने के लिए सब तैयार हैं। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।